चलो यार बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम, राइट। आ जाओ सब लोग, अब अच्छे से ध्यान देना। डन। बड़े हम लोग आगे। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बता दो जरा एक बार, बोल मुन्ना। 4 हमने सॉल्व कर लिया था, 4 की सारी एंट्रीज की थी, और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था। बनाए बेटा बैलेंस शीट, सिंपल थी एकदम। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 4। पुराने वाले बैलेंस शीट में आप लोगों को 4 के अंदर में कितनी एंट्रीज थी, ये 7। पुराने वाले बैलेंस शीट टैली, उस पुराने बैलेंस शीट के अंदर में 7 एंट्रीज जो टैली है वो ऐड कर देना है, राइट। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। नाउ 4 की बैलेंस शीट बनाई बेटा, बैलेंस शीट बनाया 4 का सभी ने, इजी एकदम। नहीं बनाया होगा तो आज एक बार ट्राई करना, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। पुरानी बैलेंस शीट में बस ये 7 एंट्रीज का इफेक्ट ऐड करना है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चल सब लोग ध्यान देना बेटा, वेरी गुड, बना ली। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ, इजी क्वेश्चन है एकदम, ध्यान देना बेटा बच्चा सब लोग। टॉपिक बहुत इजी है, पहले ही बताया था, सबने प्लीज ध्यान देना है। वैभव लिमिटेड gives the following ledger balances as on 31st March 2021 31, जो आपको अज्यूम करना है 20x1, राइट। आपको लेजर बैलेंसेस दे दिए, ये बैलेंस शीट नहीं दिया है, आपको बैलेंसेस दिए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस दे दिया बेटा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे दिया, मार्केट वैल्यू 19 लाख और बुक वैल्यू 20 लाख। करंट एसेट का बैलेंस दे दिया है 200 लाख यानी 2 करोड़। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 250 लाख यानी 2.5 करोड़। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 12 लाख का। शेयर कैपिटल का बैलेंस दे दिया, इसमें इक्विटी शेयर्स है 2 करोड़ के। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है 6%, 5% डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सब लोग प्लीज साथ में रहना बच्चों, आ जाओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अच्छे से ध्यान देना, समझ में आएगी बेटा सारी चीज़ें, राइट। सिंपल सिंपल अपनी 11th-12th स्टैंडर्ड की जर्नल एंट्रीज है। इन्होंने बोला कोई एसेट की वैल्यू कम कर दी, कम कर देना, कोई एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, बढ़ा देना। डिफरेंस जो भी है कैपिटल रिडक्शन नाम का एक अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। आ जाओ। वैभव लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, हमने सारे लेजर बैलेंसेस पढ़ लिए। देन फॉलोइंग द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन। यहां से मुझे समझ में आया कि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है गाइस। कौन सा क्वेश्चन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूज इन्होंने चेंज की होगी, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू 40। ओ वाओ, पुराने जो 100 रुपये का एक शेयर है, उस 100 रुपये के शेयर को इन्होंने 40 का बना दिया। पुराने 100 रुपये के शेयर को कितने का बना दिया बेटा, 40 रुपीज़ का, बरोबर है, ओके। आ जाओ। ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू 40, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू 60। भाई साहब, 2 एंट्री तो मेरी यहीं तैयार हो गई। चलो बताओ, सबसे पहली एंट्री लिखना है बेटा सभी ने मेरे साथ साथ। आपको जर्नल एंट्रीज बोला है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। सो जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री, सारे पहले के इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स जो थे वो अब कितने के हो गए बेटा, बताओ तो ज़रा मुझे। सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हो गए हैं 40 रुपीज़ के। सब लोग साथ में है क्या, मेरी नोट्स दिख रही है, हाँ बोलो।
सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, जो एक इक्विटी शेयर कितने का था 100 का, टोटल कितना था 2 करोड़, सो 200 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कितने थे बेटा 2 लाख शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख थे, और हर एक शेयर जो पहले 100 का था अब कितने का हो गया 40 का, सो इंटू ₹40 यानी कितना हो गया 80 लाख, यानी 2 करोड़ से भाई साहब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 करोड़ से अब उसका नेटवर्थ कितना हो गया बेटा 80 लाख, कितने का सेक्रीफाइस किया 1 करोड़ 20 लाख का। लिखो जर्नल एंट्री वैभव लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले पुराना वाला खत्म कर दो, पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल एक शेयर कितने का था 100 वाला, पुराना वाला खत्म कर दिया 200 लाख, और उसकी जगह नया इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया कितने का 40 वाला, कितने शेयर्स है 2 लाख शेयर्स एट द रेट 40 यानी कितना हो गया 80 लाख। बोलो कितना सेक्रीफाइस किया, सिंपल है, एंट्री समझ में आया बेटा सभी को, 120 लाख का सेक्रीफाइस किया है, कितने का सेक्रीफाइस किया है 120 लाख रुपीस का। एक सेकंड में नोट्स ले लेता हूँ, हाँ सानू रोहित मेरी नोट्स दे दे रहे, सिर्फ वो गाड़ी की डिक्की में रखे हुए, सामने में पीछे की सीट पे ही है? चले आगे ले बेटा, डन, चलो आगे, वेरी गुड, चल बोलो क्या करना है बेटा, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40, लिखो as per the scheme of reconstruction। फर्स्ट एंट्री हो गई, उसके बाद सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹60 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया 60, पहले कितना था देखो 100, 1 करोड़ रुपी, एक का वैल्यू 100 यानी नंबर्स कितने थे 1 लाख, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, एक प्रेफरेंस शेयर 100 का था, अब कितने का हो गया 60 का, यानी 60 लाख रुपए के हो गए, सो 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया 60 लाख, बोलो कितना सेक्रीफाइस किया 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तो बेचारों की लग गई ना, 100 का शेयर कितने का हो गया उनका 40 लाख का बेटा, यस और नो, ये बात समझ में आया सभी को, पक्की बात, चल बेटा एंट्री पास करो, किया बेटा, चल चलो बताओ प्रेफरेंस शेयर कितने का हो गया 1 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, एक प्रेफरेंस शेयर था 100 का शेयर हो गया 60 का, यानी पर प्रेफरेंस शेयर सेक्रीफाइस किया 40, 100 1 लाख इंटू 40 लाख रुपीस का सेक्रीफाइस है, पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर खत्म करो, 6% क्यूमुलेटिव, अच्छा मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आया ना सभी को, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, खत्म करना है डेबिट करो, पुराना वाला खत्म कर दिया 100 लाख का, और उसकी जगह नया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया ऑफ ₹60 लाख, कितना सेक्रीफाइस किया ₹40 पर शेयर, 1 लाख शेयर थे 40 इंटू 1 लाख 40 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सेम नरेशन जो ऊपर लिखा बेटा है ना,
conversion of 6% cumulative preference shares of rupees 100 each into rupees 60 each as per the scheme. नेक्स्ट एंट्री, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है बेटा सानिया. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 6%. डिबेंचर होल्डर्स ने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया है. पहले डिबेंचर होल्डर्स का रेट था 5%, 5% से उन्होंने बढ़ा दिया 6% कर दिया. ठीक है, ये तो इसका जो भी इफेक्ट होगा यहाँ से आगे होगा. आज का क्या, आगे और पढ़ते. Rate of interest on debenture increased to 6%. Debenture holders surrender their existing debentures of rupees 100 each and exchange the same for fresh debenture of rupees 70 for every debenture held by them. हो, डिबेंचर होल्डर्स की भी वाट लगा दी. डिबेंचर होल्डर्स से भी क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करवा के लिया, राइट. ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स का ऐसा हो गया बेटा मुन्ना. ये समझ में आई कि बात सभी को, पक्का. चलो आगे ध्यान से सुनना. ये डिबेंचर होल्डर्स ने क्या किया, अपने 100 के डिबेंचर्स के लिए, अपने 100 के डिबेंचर्स के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, अपने 100 के डिबेंचर्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 70 का एक डिबेंचर एक्सेप्ट किया. 70 का एक डिबेंचर एक्सेप्ट कर लिया. यानी पर डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स ने 30 रुपीज सेक्रीफाइस किया. गाइस कितना सेक्रीफाइस किया है, 30 रुपीज पर डिबेंचर. नंबर ऑफ डिबेंचर्स ढूंढ के बताओ तो जरा मुझे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखो यहां से मिल जाएंगे. टोटल अमाउंट था 80 लाख का, एक डिबेंचर था 100 रुपी का. 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, 80,000 डिबेंचर्स. पर डिबेंचर 30 रुपीज का सेक्रीफाइस है, राइट. चलो फटाफट से देखो तो 80,000 इंटू 30 कितना हो गया, 24 लाख. और इसके बदले, ये सैक्रिफाइस के बदले डिबेंचर होल्डर्स ने अपना जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बढ़ा करके कितना ले लिया, 6%. बरोबर है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है. इस स्कीम के तहत डिबेंचर होल्डर्स ने बोला हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% की जगह कितना हो जाएगा, 6%. ठीक है, तो पुराने वाले 5% डिबेंचर्स को पहले खत्म करो. कितने के थे, 80 लाख के. कितने के थे, 80 लाख के. उसकी जगह नए 6% डिबेंचर्स आ जाएंगे. कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर सेम है, 80,000 इंटू एक की वैल्यू 70. बरोबर है ना. अरे बाबा 100 का डिबेंचर था, 70, 30 सैक्रिफाइस किया इन्होंने. 80,000 इंटू 70 ओरल है, 8 7 जा 56, 56 लाख रुपीस सैक्रिफाइस कितना किया, कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे. 80,000 इंटू पर डिबेंचर 30 रुपीज, 24 लाख. 24 लाख, यस और नो. सो 80 लाख के डिबेंचर्स के बदले कितना चला गया, 56 लाख. 24 लाख उन्होंने सैक्रिफाइस किया. डन. नरेशन लिखो बेटा, इसका लिखो. 5% debentures were converted into 6% debentures of rupees 70 each. 5% डिबेंचर के आगे लिखना of 100 each converted into 70 each as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. डन. चले आगे, लिखा बेटा. नेक्स्ट एंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बी रिटर्न डाउन बाय 20%. पीपीई की वैल्यू 20% से कम हो गई. पीपीई की वैल्यू कितने से कम हो गई बेटा, 20% से. भाई साहब नुकसान हो गया है तो मेरा. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20% से कम हो गया. करंट असेट रिवैल्यूड एट 90 लाख. करंट असेट की वैल्यू ढूंढो कितनी है, ये भी नुकसान हो गया. ये जितना भी नुकसान हुआ कहां से रिकवर करेंगे,
कैपिटल रिडक्शन से। इसके लिए एक साथ एक ही एंट्री लास्ट में पास कर देंगे, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के तहत हमें हमारी ओवर वैल्यूड असेट को जगह पे लाना है, यानी ओवर वैल्यूड असेट को कम करना है। असेट की वैल्यू कम करेंगे तो असेट क्रेडिट होगी, लेकिन डेबिट किसको दूं? तो इसीलिए तो मैं हर किसी से सेक्रीफाइस करवा के रिडक्शन अकाउंट बढ़ा रहा हूँ। तो जब ओवर वैल्यूड असेट की वैल्यू कम करना है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट, टू लॉसेस, टू फिक्टिशियस एसेट। यस और नो? तो ये लास्ट में एक साथ एंट्री पास करेंगे, इसकी अभी नहीं करेंगे, ये भी लास्ट में। इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट एट देयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 19 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख से कम हो गई, ये भी लास्ट में करेंगे। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओज 40 लाख डिसाइड्स टू फोरगो 40%। भगवान भला करे उस क्रेडिटर का जिसने 40% हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। फायदा हो गया क्या हमारा? क्रेडिटर ने 40% का सेक्रीफाइस किया, 40 लाख का 40%। चलो ये वाली एंट्री कर लेते। लास्ट में राइट ऑफ वाली एंट्री करेंगे सारी एक साथ, जहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। फोर्थ, क्रेडिटर्स का अमाउंट कम करो। पुराने वाले क्रेडिटर्स कितने कितने? 40 लाख बोला है ना, और ये 40 लाख के बदले हम उसे क्या दे रहे हैं? क्रेडिटर इज अलॉटेड विथ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 each in full and final settlement of his claim. 2. Equity share capital कितने दे रहे बेटा? 60,000 शेयर्स एट द रेट 40, यानी 24 लाख का। और कितना उसने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए? 16 लाख। नरेशन लिख दो। सेम सेंटेंस, वन ऑफ द creditor waived off 40% of his claim and for balance accept 60,000 equity shares at the rate 40 each। लिखा बेटा? एंड फॉर द बैलेंस शेयर्स एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? चलो आगे बेटा। नेक्स्ट, टैक्सेशन लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड एट 3 लाख। टैक्स की लायबिलिटी कितने में सेटल कर रहे हैं? 3 लाख में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना था? 2 लाख। हे प्रभु, ज्यादा पैसे लग गए यहां, तो नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्रेडिट बैलेंस था 2 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, लेकिन दिया कितना या देने कितने वाले हैं? टू टैक्स पेएबल 3 लाख। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दो। टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड और टू बी सेटल्ड एट हायर अमाउंट, एट हायर अमाउंट। इसीलिए नुकसान हो गया, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट कर दिया। क्लियर? चलो आगे। डन। नेक्स्ट, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। ये राइट ऑफ की एंट्री लास्ट में, बरोबर? सारी एंट्री एक साथ लास्ट में कर लेंगे। राइट ऑफ वाली ये बची है, ये बची है, ये बची है, ये। चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटर्न डाउन बाय 20%। PPE कितने का था देखो तो? 20% से 2 करोड़ 50 लाख का 20% कितना होता है? 50 लाख। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस पूरा राइट ऑफ करना है।
इसका 20%, ये पूरा 12 लाख। करंट असेट भी राइट ऑफ करना है, रीवैल्यूड एट 90 लाख। करंट असेट कितनी थी? 2 करोड़, यानी 110 लाख से कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लाना है, यानी 1 लाख से कम हो गई है। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स एंड लॉसेस। इसी के लिए तो हमने स्कीम लॉन्च किया था। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, ले बेटा करो फटाफट से, सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ करो। टू P&L अकाउंट, लॉस कितना था? 12 लाख। और क्या है? करंट असेट को राइट ऑफ करना है 110 लाख से। अरे बाबा 2 करोड़ की करंट असेट 90 लाख पे आ गई। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसे भी राइट ऑफ करना है 50 लाख से। अभी हमने लिखा ना ऊपर। और इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। मार्केट वैल्यू 19 लाख है, बुक वैल्यू 20 लाख है, 1 लाख से राइट ऑफ किया। टोटल करो 12, 50, 51, 12, 63, 1 करोड़ 73 लाख, 173 लाख। नरेशन लिखो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ various overvalued assets and P&L डेबिट बैलेंस। चलो मुझे चेक करके बताओ, चल बेटा चेक करके बता। कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना बचा? सब कुछ हो गया ना? कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना बचा मुझे चेक करके बताओ। उठाओ अपने कैलसी को और चेक करके बताओ कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस बचा है। सर कैसे निकालना है? या तो कैलसी पे कर लो, या तो एक सिंपल सा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो वर्किंग नोट बोल करके। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1। देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, बोलो बेटा कितना बैलेंस बचा है? बाय 5% डिबेंचर्स। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 16 लाख। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ 1 लाख से और डेबिट हुआ 173 से। डेबिट क्यों हुआ 1 लाख से? टू टैक्स पेएबल, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल। और 173 में तो बहुत सारे रीजन है, टू P&L, टू करंट असेट, टू PP, टू इन्वेस्टमेंट। टू P&L, टू करंट असेट, टू PP, टू इन्वेस्टमेंट। सबकी वैल्यू कितनी थी? आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, सबकी अलग अलग, वही लिखना चाहिए। बोलो बेटा बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ वेरी गुड, एक बच्ची ने बोला 26 लाख। हाँ 26 लाख बचा हुआ है, बचा हुआ है मेरे पास। वेरी गुड, यानी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। सो भैया बहुत ही बड़ी गजब की बात हो गई, कैपिटल रिडक्शन में आया ज़्यादा, यूज कम हुआ, अभी भी बच गया, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो।
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री पास करो इसके लिए। एंट्री नंबर 6 हो गई थी ना, 7 अब। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखो, बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री नरेशन वाले पार्ट में आनी चाहिए, अपने पर्टिकुलर वाले कॉलम में। नरेशन नरेशन बोल रहा हूं मैं। लिखा डन। लिखा बेटा। अब एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सब कुछ हो गया। एक बार क्वेश्चन चेक कर बेटा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ट्रांसफर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट राइट डाउन कर दिया, करंट असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट आर टू बी बॉट एट देयर मार्केट वैल्यू, क्रेडिटर्स को हमने सेटल कर दिया इक्विटी शेयर्स देके, टैक्सेशन लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड। टैक्स लाइबिलिटी के बारे में लिखा है टू बी सेटल्ड, यानी अभी तक सेटल हुआ नहीं है, सेटल करना बाकी है। बट क्या होता है, कुछ कुछ किताबों में ये टैक्स लाइबिलिटी सेटल कर देते हैं। ये देखो दिख रहा है ना, टू टैक्स पेएबल। एक और एंट्री लास्ट वाली पास कर लो अगर इच्छा है तो। एंट्री नंबर 8, टैक्स पेएबल को पहले क्रेडिट किया 3 लाख, अब दे देता हूं। टू बैंक। वैसी एंट्री नहीं भी की तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टू बी सेटल्ड, टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड। डन। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट में ये 8 की 8 एंट्रीज मर्ज कर दो। कर पाएंगे? पुरानी वाली बैलेंस शीट पढ़ना है और ये 8 के 8 एंट्रीज मर्ज करना है। चलो, कर पाओगे क्या? बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड करोगे? करो फटाफट से, फॉर्मेट में बना देता हूं। बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, ये लिखना जरूरी बेटा, एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च बोलने से अच्छा 1 अप्रैल 1। पक्का आज करोगे बैलेंस शीट? ये फिगर बड़ी बड़ी है ना, तो अच्छी एक पेज की बैलेंस शीट बनाना और आज ये घर पे ट्राई करना है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आज एक और होमवर्क दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क दे रहा हूं। मुन्ना 6 आज घर पे ट्राई करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दे रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर्स। ट्राई करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 30% गिव अप करने के लिए तैयार है, बदले में उन्हें क्या मिलेगा? बदले में उन्हें 11% डिवेंचर्स मिलने वाले।
बदले में उन्हें 11% डिबेंचर्स मिलेंगे, तो ही वो 30% गिव अप करेंगे। बच्चों इस सेंटेंस में गहराई है। कौन बच्चा मुझे तुरंत के तुरंत इसकी एंट्री लिख करके बताएगा? जो रिकॉर्डेड देख रहा है तुरंत के तुरंत एंट्री लिखना है, अभी के अभी करेक्ट एंट्री बताने वाला हूँ। चल रहे बेटा, बता तो ज़रा, बताओ। बोलो बेटा। प्रेफरेंस शेयर टू डिबेंचर टू कैप रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, बिल्कुल सही जवाब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसी कंडीशन पे 30% छोड़ने के लिए तैयार है अगर उन्हें 11% डिबेंचर मिले तो। प्रेफरेंस शेयर्स किधर है? इसमें से वो 30% वेव ऑफ कर देंगे, यानी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा 1,80,000। बट 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 बचे हुए 70%, 4,20,000 के, उन्हें क्या देने होंगे? 11% डिबेंचर्स। सो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा खत्म कर दो। 2 कैपिटल रिडक्शन 180, 2 11% डिबेंचर 420, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी फिर फर्स्ट की? बोलो, जर्नल एंट्रीज बोलिए। पुराने 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होके कैपिटल रिडक्शन में चला गया 30%, और टू 11% डिबेंचर दे दिया 70% के लिए। नरेशन वही, कन्वर्जन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर इनटू 11% डिबेंचर सब्जेक्ट टू a condition that preference shareholder will waive out 30% of their claim। बिल्कुल सही। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट अ प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। डिबेंचर होल्डर्स का प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर चार्ज है, डिबेंचर होल्डर्स का प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर चार्ज है। इन्होंने बोला कि दे वुड एक्सेप्ट अ प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। चलो देखो डिबेंचर होल्डर्स कितने के हैं? 12 लाख। ये टोटल है बेटा, ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है, और ये भी टोटल है। सो 12 लाख के डिबेंचर है मेरे बच्चे। 12 लाख के बदले वो प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं। कितने की है प्लांट एंड मशीनरी? चेक करो, 9 लाख की। 3 लाख का सेक्रीफाइस किया। थैंक यू बोल दो डिबेंचर होल्डर्स को। उनका सेक्रीफाइस यानी हमारा फायदा, फायदा यानी कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही क्या बात? दूसरी एंट्री बताओ तो क्या करोगे अब घर पे? 9% डिबेंचर्स पूरे के पूरे खत्म हो गए 12 लाख के। उसके बदले क्या दिया उनको? 9 लाख की प्लांट एंड मशीनरी चिपका दिया। हमारा फायदा हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री इक्वल्स टू 5 लाख इन अ बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेएबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। भाई साहब, ट्रेड पेएबल ने 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री ले ली उनके फुल सेटलमेंट में। बता दो बेटा। वेरी गुड। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल ढूंढो किधर है? ये ट्रेड पेएबल 5,92,000 के ट्रेड पेएबल थे। पूरे ट्रेड पेएबल ऊपर ही दिए, नोट्स नहीं है ट्रेड पेएबल के ऊपर में। 5,92,000 के ट्रेड पेएबल थे। उन्होंने कितने की ले ली बेटा असेट? 5 लाख की। सो ट्रेड पेएबल खत्म हो गए 5,92,000 से, और बदले में दिया क्या उन्हें? इन्वेंट्री कितने की? 5 लाख की। बोलो फायदा कितने का हुआ?
92,000 का। नरेशन क्या रहेगा? सेटलमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स बाय इशूइंग 5 लाख रुपी इन्वेंटरी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बरोबर। डिबेंच क्रेडिटर्स का सेक्रीफाइस यानी हमारा फायदा, 592 के क्रेडिटर्स थे, बदले में 5 लाख का इन्वेंटरी दे दिया। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर देंगे, ये तो रिडक्शन वाली एंट्री है। कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स फॉर 3 लाख एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। कंपनी ने नए डिबेंचर इशू किए और अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कमी को पूरा किया, बैंक ओडी भी पे ऑफ कर दिया। भाई साहब अब मुझे एक बात बताओ, कितने के डिबेंचर्स इशू किए जरा देखो तो, 3 लाख के। सबसे पहले डिबेंचर इशू करो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इशू करके पैसे आ गए 3 लाख, फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया और कैसे? बैंक ओडी सेटल कर दिया। बैंक ओडी कितने का था बेटा बताओ तो? बैंक ओडी था 150 का, सेटल कर दिया पूरा। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 150 टू बैंक अकाउंट, पैसे आ ही गए थे ना डिबेंचर इशू करके। सो सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं मन से नहीं कर रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद सर बचे हुए 1,50,000 का क्या? डिबेंचर इशू किए 3 लाख के, उसमें से 150 का बैंक ओडी सेटल कर दिया, बचे 150 का क्या लिखा तो है क्वेश्चन में? टू ऑगमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ रही है वो कहाँ से लेके आएंगे? बचे 150 से, राइट। उसके बाद हो गया पास द नेसेसरी एंट्री, बस ये बचा है हमारा। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर देते, क्यों भैया इन्होंने एक चीज़ तो दिया ही नहीं इस बार। कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में 4,05,000 का लॉस है, ये लॉस को कौन सेटल करेगा? ये तो नीचे के एडजस्टमेंट में दिया ही नहीं है, नीचे तो बस इतना ही बोला है कि इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है, इन्वेस्टमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू पे लाना है 68 से 55, लॉस के बारे में तो बोला ही नहीं है। अब क्या करें? आज तक क्या होता था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के हर क्वेश्चन में हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देते थे। इस बार बोला नहीं है तो क्या करना है? बोला नहीं है तब भी राइट ऑफ कर दो बेटा, बोला नहीं है तब भी राइट ऑफ कर देना। लिख के रखो आप आपकी नोटबुक के अंदर में, रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये लॉस को राइट ऑफ करना होगा। कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है अपने पास भरपूर, देखो 180, 3 लाख, 92, भरपूर बैलेंस है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना राइट ऑफ कर सकते कर लो। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को लेके आ जाओ मार्केट वैल्यू पे, 68 की इन्वेस्टमेंट 55 पे आ गई, यानी 13,000 का लॉस। कितना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में मेरे पास देखो तो, इन्होंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने बोला है, बना लो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में 180 बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में 3 लाख बाय 9% डिबेंचर्स, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में 92,000 बाय ट्रेड पेएबल। पोस्टिंग करना है 11 स्टैंडर्ड की बेटा, और कहीं है क्या? नो। चलो टोटल करो, इसका कितना आ रहा है? 380 प्लस 3 प्लस 180 480 प्लस ये 92, कितना है बेटा? 480 प्लस 92 572, और 572 में से कितना राइट ऑफ हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या पीएनएल का बैलेंस राइट ऑफ? यस, आराम से 4,05,000 का। फिर भी हमारे पास पैसे बच रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में 4 5 4,18,000,
टू इन्वेस्टमेंट 13,000 टू P&L अकाउंट 4,05,000। बता बेटा बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर करूं, बोल। पिछले क्वेश्चन की तरह कैपिटल रिजर्व में। इसके लिए एक अलग से एंट्री आएगी 7 नंबर की। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना रहा बेटा कैपिटल रिजर्व में, बताओ, बोलो बच्चों। ओरल है 1,54,000, 1,54,000। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। नरेशन लिखेंगे, बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये गिनती की 7 एंट्रीज है और क्वेश्चन में जो प्रीवियस बैलेंस शीट दिया है, प्रीवियस बैलेंस शीट में 7 एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना है। कर पाओगे? 2 बैलेंस शीट होमवर्क दिया है बेटा मैंने आज। लो, तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया यहीं पे। होमवर्क क्या है इसकी? बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 5 की भी होमवर्क क्या दी है मैंने? बैलेंस शीट। बरोबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? रिवाइज लिमिटेड का डेटा दिया है। मैंने 2 क्वेश्चन की 15-15 मिनट के काम की बैलेंस शीट होमवर्क दी है, मैं चेक करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 7 पे आना। 7 पे आना। It was decided to reconstruct the company for which the necessary resolution was passed। अब समझ में आया, रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे पहचानना है। रिकंस्ट्रक्ट, रिवाइज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिवैल्यूएशन और राइटिंग ऑफ ओवर वैल्यूड एसेट एंड लॉसेस। तो समझ जाना रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम वाला क्वेश्चन है। Each share is subdivided into 10 fully paid equity shares of ₹10 each. After subdivision, like question number 1, याद आया क्या? After subdivision, each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding। पहले subdivision करो फिर उनसे surrender करवाओ। Out of shares surrendered 10,000 of ₹10 each shall be converted into preference share। ये मैं करवाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, ये मत करना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आप 8 घर पे ट्राई करके आओगे। 8 घर पे ट्राई करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 8 बरोबर है। 15-15 मिनट की 2 बैलेंस शीट मैंने होमवर्क दिए मुन्ना, और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क दिया है, राइट। कर पाओगे क्या आप इतना आज? पक्का? डन? ऑल सेट? जल्दी विदा ले रहा हूँ आज आपसे। डन?